की सुंदर देखना अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। राधिका के सामने दिव्यम के दूसरी शादी का सच आते ही राधिका ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब राधिका का दूसरा ही रूप देखने को मिलेगा। अब भोली भाली राधिका खुद को न्याय दिलाने के लिए दूसरा रूप ले चुकी है। राधिका को जैसे ही पता लगा कि रानी जो है वो दिव्यम की दूसरी पत्नी है, तो राधिका ने पता लगाया कि आखिरकार दिव्यम जी की दूसरी शादी किसने कराई है। तो राधिका को पता लगा कि उसकी ही सासू माँ सुजाता ने कराई है। आज पहली बार राधिका पूरे परिवार के सामने कहती है कि आप सभी को तो पता है कि मेरा और दिव्यम जी का तलाक नहीं हुआ था, फिर दिव्यम जी का शादी कैसे हो गया। सुजाता गुस्से में आ जाती है और कहती है कि राधिका तुम्हारा बहुत ज्यादा मुंह चलने लगा है, तुम अब इस घर की सदस्य नहीं रही, तुम सिर्फ दिव्यम के पिता का सेवा करने के लिए आई हो। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे तो तुम यहाँ से चली जाओगी, तुमको इस घर में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। राधिका गुस्से में आकर के कहती है कि किसने कहा कि मुझे इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। अभी मेरा और दिव्यम जी का तलाक नहीं हुआ है, मैं दिव्यम जी को तलाक नहीं दी हूँ। आज राधिका पहली बार अपने लिए आवाज उठा रही है। दिव्यम कहता है कि राधिका शांत हो जाओ, इस तरह से तुम पापा का सेवा कर रही है, मेरी पत्नी बनकर नहीं पापा का सेवा करने के लिए आई हो। मैं रानी से भले ही शादी कर लिया हूँ, लेकिन मैं उसको पत्नी के तरह नहीं मानता हूँ, इसलिए जैसी तुम हो वैसी रानी भी है। राधिका कहती है कि लेकिन दिव्यम जी आपको तो ये पता है ना, दूसरी शादी करना एक पत्नी को रहते हुए तलाक नहीं होते हुए गैर कानून है। दादी कहती है कि हाँ राधिका तो सही बोल रही है, अब जग्गू भी ठीक हो जाने वाले हैं और जग्गू जैसे ही बताएंगे कि मेरा ये हाल राधिका नहीं नकली राधिका की है तो दिव्यम राधिका से माफी भी मांगेगा। लेकिन सुजाता का तेवर शांत नहीं होता है और सुजाता दिव्यम और रानी का तलाक कराने के लिए भी राजी नहीं होती है। तब राधिका बहुत बड़ा कदम उठा लेती है। राधिका सुजाता के ऊपर गैर कानून शादी कराने का केस कर देती है। अब वो केस जैसे ही कोर्ट में जाता है तो सुजाता से सवाल पूछा जाता है। अब सुजाता के साथ अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी बनी। सुजाता को तो ऐसा लगता था कि राधिका भोली भाली है, उसको ऐसे ही सता लेते हैं। लेकिन जब राधिका काफी ज्यादा परेशान हो गई तो राधिका खुद के लिए आवाज उठाई। किसको किसको अच्छा लगता है जब राधिका ने अपने लिए खुद के लिए आवाज उठाई, अपने हक के लिए लड़ रही है। आप सभी को दिव्यम की जोड़ी किसके साथ अच्छा लगता है, राधिका के साथ या रानी के साथ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुजाता का भी